अच्छा सर, अब हम ये देख लेते हैं कि चलें ऑडिटर ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जो भी मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया। और ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उसमें से कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स मिले। सही है, उसने उसको अकाउंट फॉर करवा लिया, जो डिस्क्लोजर जाना था वो करवा लिया, या हो सकता है कुछ भी ना मिले। और हमने रिपोर्ट साइन करके दे दी। हमने रिपोर्ट साइन करके दे दी, यानी अगर मैं ये कहूँ आपको कि सर ये मेरा 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड है। सही है जी। और मैंने कहा मैंने रिपोर्ट जो साइन की है वो 2 मार्च 2023 को साइन की है। ये है मेरी कौन सी डेट सर? ये है मेरी सर रिपोर्ट डेट। अच्छा, अब एक फैक्ट मुझे यहां पता लगा। एक फैक्ट मुझे यहां पता लगा। अच्छा, ये जो फैक्ट मुझे पता लगा है ना, वो अकाउंट्स की इशुएंस से पहले। सर मतलब ये बात नहीं समझे भाई, मुझे आप एक बात बताएं। अकाउंट्स जो हैं वो ऑथराइज हो गए होंगे, सही जी। मैंने क्या किया होगा, रिपोर्ट डेट डाल के दे दी होगी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कोई भी अज्यूम करो 21 दिन का नोटिस जाता है। 21 दिन के नोटिस के बाद होनी है एजीएम, जहाँ पे अकाउंट्स ऑथराइज किए जाएंगे फॉर इशुएंस, यानी जनरल अवाम में ये अकाउंट्स जाएंगे, सबमिट होंगे, पब्लिश होंगे। तो अगर मैं आपसे एक बात ये पूछूं कि भाई अगर मुझे एजीएम करवानी है और एजीएम से पहले और ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद अगर मुझे कोई चीज़ पता लगी है, अगर मुझे कोई चीज़ पता लगी है और वो चीज़ अगर मुझे इस दिन पे पता होती, कौन सी डेट पे सर? रिपोर्ट डेट पे। तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड कर देता। तो मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर देता बच्चों? अमेंड कर देता। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्ट मुझे पता यहाँ पे लगा है वो कहीं यहाँ का मैटर होगा, जो कि पता कब लगा है? बाद में। देखो मैं क्या कह रहा हूँ अभी, देखो आपने दोनों में फ़र्क रखना है। पहले क्या सीखा? आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेट के बाद और आपकी रिपोर्ट साइनिंग दिन के तक जो प्रोसीजर परफॉर्म किए, कुछ हाथ लगा नहीं लगा। अगर हाथ लगा, जो एडजस्टिंग इवेंट था वो करवा दिया, दैट्स इट। डिस्क्लोजर था, दे दिया, दैट्स इट। कुछ नहीं मिला तो भी कोई भी नहीं बात, आपने साइन करके रिपोर्ट दे दी। पर अब मैं कह रहा हूं कि कोई फैक्ट आपको पता लगा रिपोर्ट साइन करने के बाद, बट अकाउंट्स की इशुएंस से पहले, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी मार्केट में नहीं गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर वो फैक्ट ऐसा फैक्ट है जो आपको इस दिन पे पता होता, दैट वुड हैव कॉस्ट ऑडिटर टू अमेंड दी ऑडिट रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो एफएस में सही हुआ नहीं होता। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं। सही है जी। अब जो केस करवा रहा हूँ मैं, ये करवा रहा हूँ, मैंने बहुत ही क्लैरिटी से आपको यहाँ समझा दिया है। सही है जी, फोकस होके अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ईयर एंड के बाद रिपोर्ट डेट तक जो भी था वो ऊपर काम किया हमने। सही जी, रिपोर्ट साइन करके दे दी और उसके बाद कोई फैक्ट पता लगा। पर अगर ये फैक्ट तुम लोगों को पता होता रिपोर्ट डेट के ऊपर, दिस मस्ट हैव कॉज ऑडिटर टू अमेंड दी ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो एडजस्ट नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। चलें जी, अब हमने कहा कि सर ये देखते हैं यहाँ पे अंग्रेजी क्या लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्ट्स which become known to the auditor after the date of audit report but before the date the financial statements are issued। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अब तक मार्केट में पब्लिक में इशू नहीं हुए हैं। ये फर्क याद रखिएगा। यानी सर देखें, मैं इसको यहाँ पे यूँ बताता हूँ आपको। मैंने कहा ईयर एंड है मेरा 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022। अच्छा भाई, मैंने कहा मेरी रिपोर्ट डेट है कोई मार्च 3 2023। मैंने 3 मार्च को कोई रिपोर्ट साइन करके मैनेजमेंट को दे दी, क्योंकि अकाउंट्स अप्रूव हो चुके थे दो शाविद गवर्नेंस से। क्लियर है? आगे सुनिएगा। मुझे ये पता लगा, बात समझिएगा, मुझे ये पता लगा कि भाई मेरा कस्टमर जो है बैंक करप्ट हो गया था। बट ये बात पता कब लगी? मार्च 8 2023 को। मार्च 8 2023 को रिपोर्ट डेट के बाद। अब ये कैसे मिस हुआ होगा भाई? जाहिर सी बात है मैनेजमेंट को भी नहीं पता होगा, लिक्विडेटर का नोटिस बाद में आया होगा, व्हाटसोएवर द केसेस। बट दिस वुड हैव कॉज्ड यू टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। अगर ये बात आपको उस दिन पता होती तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कैसे, मैंने बनाया भी इसको अकॉर्डिंगली। ये है रिपोर्ट डेट के बाद बट एफएस इशू डेट से पहले आपको कोई फैक्ट पता लगे, आपको कोई फैक्ट पता लगे, और अगर वो फैक्ट आपको हैड इट बीन नोन टू ऑडिटर ऑन रिपोर्ट डेट मे हैव कॉस्ट ऑडिटर टू अमेंड दी ऑडिट रिपोर्ट, यानी वो ऑडिटर को मजबूर कर देती कि वो ऑडिट रिपोर्ट को क्या कर दे? अमेंड कर दे। तो इस केस के अंदर
मैं करूंगा इस मैटर को डिस्कस विद मैनेजमेंट या दोषा विद गवर्नेंस। फिर डिटरमाइन करूंगा कि भाई ये जो फैक्ट मुझे पता लग जाए क्या ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। देखें, डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नीड अमेंडमेंट और नॉट। वेदर अगर अकाउंट फॉर होना चाहिए तो अकाउंट फॉर करवाएंगे, डिस्क्लोज होना चाहिए तो डिस्क्लोज करवाएंगे, व्हाटसोएवर द केसेस। बट अगर ये मैटर आपको उस दिन पे पता होता तो आप मजबूर होते रिपोर्ट को चेंज करने पे, अगर ये सही नहीं हुआ होता। तो ये बड़ी ट्रिकी बात है, तो फोकस होकर देखिएगा। फिर मैंने कहा अगर तो हाँ, अगर जवाब आता है यस के एफएस में अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो आप मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई आप फिर इसको एड्रेस कैसे करना है फाइनेंशियल्स में। तो आपको ये बात तो पता है ना, आपको ये बात तो पता है ना कि अब जब मैनेजमेंट एग्री कर रही है कि हाँ यार ये मसला है, तो मैनेजमेंट को आप जब बोलेंगे इसको एफएस को एडजस्ट करो, क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन है कि भाई दिस मैटर इज रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 31 दिसंबर 2022। क्योंकि अगर आपको ये बात रिपोर्ट डेट पे पता होती तो आप रिपोर्ट अगर वो चेंज नहीं करते, एफएस सही नहीं करते, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर देते। तो खैर अब मैं कहूँ कि भाई सबसे पहले आपने क्या किया, मैनेजमेंट या दोस्त या विद गवर्नेंस से डिस्कस किया, आपने डिटरमाइन किया कि क्या मैटर रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट और नॉट, और इफ यस तो मैनेजमेंट इसको कैसे केटर कर रही है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, दो शाखें समझें आप, दो शाखें खुलेंगी यहाँ से। या तो मैनेजमेंट मान जाएगी या तो मैनेजमेंट नहीं मानेगी, या तो मैनेजमेंट मान जाएगी या तो मैनेजमेंट नहीं मानेगी। पहले वो केस कर लेते हैं कि मैनेजमेंट मान जाए, पहले वो केस कर लेते हैं बच्चों जो मैनेजमेंट मान जाए। तो मैंने कहा कि सर अगर लेट से मैं कहूंगा कि इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर शेल, ऑडिटर क्या करेगा भाई, लॉजिकल सी बात है, ऑडिटर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं फाइनेंशियल्स में, ऑडिटर उसको चेक करेगा कि क्या वो अमेंडमेंट सही हुई हैं या नहीं हुई। अगर प्रोविजन बुक होना था तो सही हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि भाई 100 मिलियन का रिसीवेबल है, लिक्विडेटर कह रहा है कि दे कैन ओनली पे 20 मिलियन, तो 80 मिलियन का प्रोविजन हुआ या नहीं हुआ, अब चेक करूंगा। प्रॉफिट को देखूंगा क्या वो अंडरस्टेड हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि प्रोविजन के बाद वो कम होना चाहिए था। रिसीवेबल्स देखूंगा क्या वो अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है या नहीं है, ये सारी चीजें मैं देखूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी बात, अब क्योंकि 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 अब मैं रिपोर्ट वापस इशू करूंगा, तो मैं अब अपने सब्सिक्वेंट इवेंट, बात समझिएगा, अब मैं अपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेट चेंज करूंगा। यानी पहले मैंने डेट क्या रखी थी यहाँ पे, सर मेरी रिपोर्ट डेट मार्च 3 थी ना, तो अगर मार्च 8 को मुझे वो इवेंट पता लगा और एक दिन में मैनेजमेंट ने सही कर दिया, तो लेट्स से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्च 9 को मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा हूँ। तो मार्च 9 को जब मैं ऑडिट रिपोर्ट साइन करूंगा, अमेंडेड और न्यू ऑडिट रिपोर्ट जब मैं दूंगा, तो याद रखिएगा फिर मैं वही सब्सिक्वेंट प्रोसीजर, सब्सिक्वेंट इवेंट वाले प्रोसीजर जो मैंने ऊपर परफॉर्म किए थे वापस से परफॉर्म करूंगा उस दिन तक। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है फिर कोई इवेंट हो फिर मेरी मजबूरी बन जाए कि मुझे अमेंड करने पड़े। तो दैट मीन्स कि आप अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे उस दिन तक करेंगे जब आप न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दें। ये बात क्लियर है, आगे सुनिएगा। मैंने ये कहा कि सर देखें, extend the audit procedures to the date of new auditor's report, provide a new auditor's report on the amended financial statements जो amend हो गया है, the new auditor's report shall not be dated earlier than the date of approval of the amended financial statements। यानी भाई जब एफएस वापस से आएंगे चेंज होके, तो मुझे बताओ वो वापस से अप्रूव होंगे, क्योंकि मैंने तो आपको सिखाया ना कि ऑडिट रिपोर्ट की डेट तब तक नहीं आती है जब तक जो दो शार विद गवर्नेंस एक्सेप्ट करें कि ये एफएस हमने अप्रूव कर लिए हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन लेटर मिल जाए और आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स उस दिन तक के कंसिडर कर लिए। तो वो कह रहा है कि भाई जो अमेंडेड एफएस है ना तब तक साइन नहीं करना जब तक वापस से दो शार विद गवर्नेंस इसको अप्रूव नहीं करते उन अमेंडमेंट्स के बाद। तो अभी आपने क्या किया सुनिएगा, हुआ क्या सर, आपकी रिपोर्ट इशू हो गई थी, रिपोर्ट इशू होने के बाद बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मार्केट में जाने से पहले आपको एक चीज पता लगी, एक फैक्ट पता लगा, जो कि अगर आपको रिपोर्ट डेट पे पता होता, दिस वुड हैव कॉस्ट ऑडिटर टू अमेंड दी ऑडिट रिपोर्ट। अगर ये मैटर सही नहीं होता एफएस में, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि ये मैटर डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट तो दोषा विद गवर्नेंस से, और आप सोचेंगे कि क्या फाइनेंशियल्स में एडजस्टमेंट दरकार है या नहीं है। अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो आप मैनेजमेंट को बोलेंगे कि भाई इफ सो तो आप इसको कैसे अपने एफएस में अकाउंट फॉर कर रहे हैं। तो अगर पहला केस मैनेजमेंट मान जाती है, मैनेजमेंट अगर मान जाती है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों सुनिएगा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर मैनेजमेंट मान जाती है
तो सिंपली आप क्या करेंगे, मैनेजमेंट ने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं उसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं, अगर ये आपको डेटर का केस दिया हुआ है तो वी विल इंश्योर that the debtors have been appropriately that provision for bad debts have been appropriately accounted for and profit must have been reduced by this amount। मैं इंश्योर करूंगा ना कि इस अमाउंट से डिक्रीज हो गया हो, एंड रिसीवेबल्स मस्ट हैव बीन डिक्रीज बाय दिस अमाउंट, ये मैं इंश्योर करूंगा, मैं लिखूंगा कि भाई मैं ये चेक करूंगा। तीसरी दूसरी चीज क्या करूंगा कि भाई आई विल एक्सटेंड subsequent event procedures up to the date of new and amended audit report। I will not sign the audit report till the time it has been approved by those chartered governance। यानी जिसको ये अकाउंट्स अप्रूव करने थे वो अप्रूव करेगा तब मैं साइन करूंगा। तो ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे जो मैंने आपको अभी बोल के लिखवाए हैं, क्योंकि वो बोलेगा आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो फिर आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर एक बड़ी अहम चीज वो कहता ही है कि अभी तो आपको मैंने क्या कहा कि आप एक न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे दें, पर एक एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है उसको बात कर लेते हैं। यानी बात समझिएगा, वो क्या ये रहा है कि अगर आपको लॉ रेगुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलाउ करे मतलब डज नॉट प्रोहिबिट, रोके नहीं, अलाउ करे। अच्छा, उसकी कंटिन्यूटी है, यानी फैक्ट अभी भी आपको पता लगा है, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्ट के बाद कोई फैक्ट पता लगा, अगर आपको रिपोर्ट डेट पे पता होता तो आप रिपोर्ट अमेंड कर देते अगर वो गलती सही नहीं हुई होती। क्या करेंगे, मैनेजमेंट या दोस्त शार्विद गवर्नर से डिस्कस करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि मैटर को एडजस्ट होना है, डिस्क्लोज होना है। इफ सो आप देखेंगे मैनेजमेंट को कैसे केटर कर रही है। अगर मैनेजमेंट ने उसको अमेंड कर दिया तो आप सिंपल काम क्या करेंगे, अपने एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे उस चीज़ को चेक करने के लिए क्या वो अकाउंट फॉर हुआ नहीं हुआ। अपने सब्सिक्वेंट इवेंट वाले प्रोसीजर उस दिन तक परफॉर्म करेंगे और तब तक रिपोर्ट को साइन नहीं करेंगे जब तक, यानी न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट देंगे बट उस दिन से पहले नहीं दे सकते जब तक मैनेजमेंट दोस्त शार्विद गवर्नेंस से वो एफएस अप्रूव नहीं करवा लेती। बात क्लियर है? अब इसकी देखो मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन लिखी हुई है इसी मैटर की। एक्सेप्शन मतलब ये नहीं है कि मैं अमेंडेड रिपोर्ट नहीं, उसमें हल्की सी रद्दो बदल है, वो बता रहा हूँ तुम्हें, सुनिएगा। अगर 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 देखो अभी तक तो वही समझो कि मुझे न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देनी है और एफएस वापस से पूरे अप्रूव होंगे। याद रखिएगा, एफएस वापस से पूरे अप्रूव होंगे। ऊपर जो बात की है, ऊपर मैंने कहा पूरे एफएस वापस से अप्रूव होंगे, दो चावित गवर्नेंस करेगी, वो ऊपर की कहानी हो गई। अब उसमें के हल्का सा स्लाइड चेंज है, नीचे उसकी एक्सेप्शन है कि इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो इसके अलावा जो बच्चों कुछ हो सकता है मैं उसकी बात बता रहा हूँ इसी सिचुएशन में, इसके अलावा जो हो सकता है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्लैरिटी से सुनना वरना दिमाग की खिचड़ी बनेगी। अब मैं कह रहा हूँ अगर लॉ रेगुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको अलाउ करे, यानी प्रोहिबिटेड ना करे, नहीं रोके, और लॉ या जुरिस्डिक्शन ऑडिटर को भी मना नहीं करे, कितनी चीजों के तीन, लॉ रेगुलेशन मना नहीं करे कंपनी को, मैनेजमेंट को, दूसरा आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ना रोके, प्रोहिबिटेड ना करे, तीसरी चीज ऑडिटर पे भी कोई पाबंदी नहीं हो। किस चीज पे आए देखिएगा, द ऑडिटर इज परमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट the audit procedures suggested above on the subsequent events to that amendment। यानी बात समझिएगा, वो कह ये रहा है कि भाई आपने अब जो अमेंडमेंट हुई है ना, अमेंडमेंट सिर्फ उसको वेरीफाई करो प्रोसीजर्स को, दैट्स इट, बाकी और कुछ करने की नीड नहीं है। वापस से उसको तमीज से रीड कर लेते हैं, सुनिएगा। ऊपर क्या था, पूरे एफएस री इशू हुए, पूरे एफएस क्या हुए, री इशू हुए। आपने अपने एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स पूरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के वापस से परफॉर्म किए, पूरे सब्सिक्वेंट इवेंट्स के वापस परफॉर्म किए। आगे सुनिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने वेदर वेयर लॉ रेगुलेशन एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द इफेक्ट्स ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट। यानी पूरा एफएस अमेंड नहीं कर रहा, पूरा एफएस वो अमेंड नहीं कर रहा, सारे पेजेस सेम होंगे, सारे पेजेस पे साइन होंगे डायरेक्टर्स के, जहां मसला था से वो पेज चेंज हो जाए, दैट्स इट। वापस से रीड कर रहा हूं, फोकस होकर सुनिएगा। ऊपर वाले केस में इतना सा फर्क है, वो तुम्हें पिक करना है। सुने, ऊपर क्या था, मैनेजमेंट अगर एग्री कर रही है एफएस चेंज करने के लिए, पूरा एफएस चेंज करेगी, मैं पूरा एफएस को वापस से रीवेरीफाई करूंगा, उस पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, सब्सिक्वेंट इवेंट वाले सारे प्रोसीजर उस दिन तक परफॉर्म करूंगा, तब तक साइन नहीं करूंगा, और न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट तब तक नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, तब तक नहीं दूंगा जब तक दो शार्विद गवर्नेंस वापस से पूरे एफएस अप्रूव नहीं करते। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लॉ रेगुलेशन और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है मैनेजमेंट को रोक नहीं रहा, प्रोहिबिट नहीं कर रहा, किस चीज से, कि वो अमेंडमेंट सिर्फ उस चीज की करे। अगर लेट से डिस्क्लोजर जाना था तो सिर्फ एक पेज पर डिस्क्लोजर आ गया,
उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो वहां तक बस, बाकी कोई चेंज करने की नीड नहीं है, पूरा एफएस वापस से नहीं लेके आओ, उस पेज को खाली चेंज कर दो। तो वो बात कर रहा हूँ, सुनिएगा। मैंने कहा मैनेजमेंट फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ द एफएस टू द इफेक्ट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट इवेंट्स कॉजिंग दैट अमेंडमेंट। यानी वो कह ये रहा है कि भाई सिर्फ अमेंडमेंट की हद तक उसको मॉडिफाई करो, बाकी पूरे एफएस को चेंज करने की नीड नहीं है। दूसरी चीज, दूसरी, those responsible for approving the FS are not prohibited from restricting the approval to that amendment। यानी अब जो अप्रूवल आएगी ना वो सिर्फ उस अमेंडमेंट पे आएगी, वो सिर्फ उस अमेंडमेंट के ऊपर आएगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो वो अप्रूवल आएगी वो सिर्फ अमेंडमेंट पे आएगी। इससे पहले क्या था, पूरा एफएस चेंज होंगे, पूरे एफएस पे वापस से साइन होंगे, मैं न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दूंगा। अब क्या है, लॉ रेगुलेशन बना नहीं कर रहा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना नहीं कर रहा, ऑडिटर को भी अलाउड है। क्या अलाउड है कि भाई, पहले तो मैनेजमेंट को अलाउड है, क्या अलाउड है मैनेजमेंट को कि भाई वो अपने एफएस में सिर्फ वो तब्दीली करे, एक जगह के ऊपर पन्ना चेंज कर दे कि जहां पे ये डिस्क्लोजर जाना था, पहली चीज। और दोषारोपित विद गवर्नेंस को भी मना नहीं हो, लॉ नहीं रोकता हो, लॉ एंड रेगुलेशन मना नहीं करता हो, किस चीज से कि भाई अपनी अप्रूवल से वो हद तक महदूद रखे, अमेंडमेंट तक महदूद रखे। दो चीजें हो गई। फिर तीसरी चीज, ऑडिटर कह रहा है कि भाई ऑडिटर को भी अलाउ कि ऑडिटर इज परमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट द ऑडिट प्रोसीजर्स सजेस्टेड अबव, यानी ऊपर जो मैंने कहे, ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू दैट अमेंडमेंट, ऑन द सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू दैट अमेंडमेंट। यानी अब वो क्या ये रहा है कि भाई सब्सिक्वेंट इवेंट पे जो तुम्हें काम करना था ना, वो सिर्फ उसी इवेंट पे जो अमेंडमेंट आई उस पे करो, दैट्स इट, उसके आगे कुछ और करने की नीड नहीं है, बस सब्जेक्ट टू लॉ रेगुलेशन आपको मना ना करता हो। तो सर आप इसको यूं समझें, ईयर एंड के बाद एक इवेंट हुआ, और ईयर एंड के बाद भी क्या, रिपोर्ट के बाद एक इवेंट हुआ, बट अकाउंट्स मार्केट में इशू होने से पहले तो आपने क्या किया, मैनेजमेंट से डिस्कस किया, आपने बोला भाई अमेंडमेंट दरकार है, रिक्वायर्ड है, और आपने बोला कि भाई आप कैसे इसको केटर करेंगे, मैनेजमेंट ने कहा हम चेंज करेंगे, पर मैनेजमेंट ने कहा हम पूरे एफएस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे लॉ रेगुलेशन कहता है कि मैं अपनी अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ टू दैट अमेंडमेंट। दो शाबित गवर्नेंस भी अप्रूवल करेगी ऑफ सिर्फ दैट अमेंडमेंट, और आपको भी लॉ रेगुलेशन अलाउ करता है कि आप सिर्फ अपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें टू दैट अमेंडमेंट ओनली, आपको वापस से सब करने की नीड नहीं है जैसे ऊपर करते हैं। तो ये उसकी एक एक्सेप्शन है कि सब कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पे काम कर लेना। आई होप दिस इज क्लियर। आगे सुनिएगा, ये बड़ा टेक्निकल था आगे। तो इस केस के अंदर ऑडिटर इन दोनों में से कोई एक काम कर सकता है जो अब मैं बता रहा हूं। पहला, अमेंड द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट। अब वो कह ये रहा है कि भाई अब वो अमेंड करेगा, अब वो अमेंड करेगा ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ क्या इंक्लूड करने के लिए, एडिशनल डेट को इंक्लूड करने के लिए। यानी सर अगर मैं एक बात आपसे कहूं, सिर्फ वो एक काम ये करेगा, रिपोर्ट लेके आएगा, पहले जो डेट होगी ना, पहले जो डेट डली हुई होगी उसके ऊपर एक और डेट डाल देगा, यानी पुरानी डेट प्लीज सुनिएगा, पुरानी डेट ये बता रही होगी कि मैंने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं वो पुराने डेट, रिपोर्ट डेट तक के किए हैं, उस दिन तक के किए हैं। न्यू डेट ये बता रही होगी कि मैंने जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो सिर्फ उस अमेंडमेंट तक किए हैं, इसके अलावा मैंने कोई प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए। तो देखो आपको डेट के पास ना, डेट के बाद उसी रिपोर्ट पे, इसको हम कहते हैं डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो डॉल डेटिंग के अंदर हम ये लिख देंगे, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सेप्ट as to note y which is as of the date of completion of audit procedures restricted to that amendment। यानी मैं ये लिख दूंगा कि एक्सेप्ट जो नोट y में चीजें बताई गई हैं उसकी वजह से मैंने ये दूसरी डेट डाली, यानी उस रिपोर्ट के अंदर कितनी डेट्स आएंगी बच्चों, 2 डेट्स आएंगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ डॉल डेटिंग। तो ऊपर जो केस किया था उसके अंदर क्या डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट होगा, नहीं, उसमें आप के एफएस पूरे न्यू इशू हो रहे हैं और आप रिपोर्ट भी पूरी न्यू दे रहे हैं, और पुरानी रिपोर्ट आप फाड़ के फेंक देंगे क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ मैं दूसरी डेट डालूंगा, जो दूसरी डेट होगी वो सिर्फ ये बता रही होगी कि मैंने पिछली डेट से, यानी जो मैंने यहाँ पे डेट थी ना, डेट को भी लेके चलते हैं, यानी पिछली डेट कौन सी डली होगी, मार्च 3 की डली होगी, अब कौन सी डली, मार्च 8 की, और मैं मार्च 8 की जब डेट डालूंगा ना तो उसके नीचे लिखूंगा कि ये डेट, ये बात सुनिएगा, जो पिछली डेट थी वो उस दिन तक की थी जिस दिन मैंने लास्ट रिपोर्ट साइन की थी, और न्यू डेट एज रेफर टू इन नोट वाई, एज रेफर टू इन नोट वाई एक्स जो भी है, न्यू डेट जो मैं डाल रहा हूं एज रेफर टू इन नोट वाई ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि ये बता रहे हैं कि मैंने सिर्फ जो काम किया है वो एक्सटेंडेड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं उस चीज के ऊपर जो ये सिर्फ अमेंडमेंट है। मैंने सिर्फ इन नोट को वेरीफाई किया है जो कि अमेंडमेंट वाला है, मैंने पूरे एफएस को वापस से क्रॉस चेक नहीं किया। पहले बताओ ये बात क्लियर है। तो इतना सा फर्क है दोनों में,
इसको हम कहते हैं डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट। सर डॉल डेटिंग क्या है कि भाई आपने वो रिपोर्ट उठाई, उसके ऊपर ठप्पा लगाया, दूसरी डेट का उसमें लिख दिया कि भाई एज रेफर टू इन नोट वाई। तो जो नोट वाई के अंदर लिखा हुआ है ना, तो नोट वाई के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी वजह से मैंने दूसरी डेट डाली है। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरा एक मैं काम कर सकता हूं यहाँ पे, प्रोवाइड अ न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ, बट क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ एक स्टेटमेंट इन या तो एम्फेसिस ऑफ मैटर में या अदर मैटर में, दोनों मुझे अलाउड है, या तो ईओएम या अदर मैटर, जो कन्वे करेगी दैट द ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट, ऑडिटर के प्रोसीजर सब्सिक्वेंट इवेंट पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है सोली टू द अमेंडमेंट ऑफ द एफएस एज डिस्क्राइब इन रेलेवेंट नोट टू द एफएस। यानी अब मैंने न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट दी, बट अदर मैटर पैरा के अंदर या एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर ये बात बता दी कि मैंने बाकी किसी चीज पे प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए, मैंने ओवरऑल प्रोसीजर्स वापस परफॉर्म नहीं किए, मैंने सिर्फ प्रोसीजर इस अमेंडमेंट पे परफॉर्म किए, दैट्स इट, क्योंकि मुझे लॉ और रेगुलेशन अलाउ करता है। तो सर आई होप आपको दोनों में फर्क समझ आ रहा होगा। तो ये देख लीजिएगा, एक समरी बता देता हूँ इसकी। रिपोर्ट डेट के बाद एक इवेंट आपको पता लगा, एक फैक्ट आपको पता लगा जो कि आपको वहां पता होता, तो दैट वुड हैव कॉज यू टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। आपने मैनेजमेंट से डिस्कस किया, आपने सोचा कि उसकी अमेंडमेंट चाहिए, यस, तो आप बोलेंगे मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ने कहा भाई हम इसको एग्री करते हैं, हम चेंज करेंगे। अब दो पॉसिबिलिटीज, या तो पूरे एफएस चेंज होंगे, पूरे एफएस वापस अप्रूव होंगे, आप सारे काम वापस से करेंगे जो कि बीइंग ए नॉर्मल ऑडिटर आप करते उस दिन तक, या दूसरा ऑप्शन क्या है, लॉ रेगुलेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अलाउ करे मैनेजमेंट को कि अमेंडमेंट अपनी रिस्ट्रिक्ट कर दे उस हद तक जो सब्सिक्वेंट इवेंट की एडजस्टमेंट है, दो शार विद गवर्नेंस अप्रूवल को रिस्ट्रिक्ट कर दें उस हद तक जो उस अमेंडमेंट की हद तक है, और ऑडिटर को भी अलाउड हो कि वो सब्सिक्वेंट इवेंट पे सिर्फ इस इवेंट पे काम करके कहानी खत्म करे। तो इस केस के अंदर ऑडिटर को दो चीज़ें अलाउ की गई रिपोर्ट में कि भाई वो रिपोर्ट लेके आओ, उस पर दूसरी डेट डाले, और उस पर दूसरी डेट ये इंडिकेट कर रही होगी कि जो पहली डेट ऑफ रिपोर्ट से लेके अब की डेट ऑफ रिपोर्ट तक जो भी काम हुआ है वो सब्सिक्वेंटली सिर्फ इस इवेंट पे हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा ऑडिटर ने बाकी से वापस से सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। तो देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट आएगी और फिर आगे क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट एज टू नोट वाई which is as of date of completion of audit procedures restricted to amendment described in note y। बात समझ आ रही है, यानी वो कह रहा है कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ये थी, एक्सेप्ट एज टू नोट वाई, जो नोट वाई में बता रहा हूं, विच इज एज ऑफ, जो अभी की डेट है, जो अभी की डेट है, जो बता रही है कि कंप्लीशन हमारी ऑडिट प्रोसीजर्स की वहां तक हुई है, ऑडिट प्रोसीजर मैंने वहां तक की है जहां तक मैंने अमेंडमेंट की रिस्ट्रिक्शन की थी, दैट्स इट, उस हद तक, उसके अलावा मैंने आगे काम नहीं किया। तो सर आई होप दिस इज क्लियर कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अब कितनी आ रही होंगी, दो आ रही होंगी, जिसको हम कहते हैं डॉल डेटिंग का कॉन्सेप्ट। और ऑडिटर इसी सीन में भी क्या कर सकता है, न्यू और अमेंडेड ऑडिट रिपोर्ट देगा, वापस से साइन करेगा, तो उसमें डॉल डेटिंग नहीं आएगी, उसमें फिर एक ही डेट आएगी, पर एम्फेसिस ऑफ मैटर में या अदर मैटर में बता देगा कि मैंने अपने प्रोसीजर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था टू डेट अमेंडमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर आपको ये बात क्लियर होगी। और सर इस क्लास को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ, जिस पर हमने ये सीखा कि अगर ऑडिटर को कोई फैक्ट पता लगे रिपोर्ट डेट के बाद पर अकाउंट्स की इशुएंस से पहले, तो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं अपनी रिपोर्ट को चेंज करने की। जज़ाकल्लाह।